अस्सलामुअलैकुम। डिस्क्रीट मैथ विद एप्लीकेशन का हम चैप्टर नंबर 8 रिलेशन डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 8 रिलेशन की एक्सरसाइज 8.3 के कुछ टॉपिक डिस्कस किया था, जिसमें टॉपिक के नाम थे इक्विलिब्रियम रिलेशन एंड पार्टीशन ऑफ अ सेट। आज हम डिस्कस करेंगे पार्टीशन ऑफ अ सेट एंड इक्विलिब्रियम रिलेशन की, जो हमारे पास एग्जाम्पल थी, एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 में वो ये कहता है लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 20 एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 से लेकर 20 तक। लेट आर बी इक्विलिब्रियम रिलेशन, वो कह रहा है जो आर है वो इक्विलिब्रियम रिलेशन है ऑन ए, जो ए के ऊपर मौजूद है, डिफाइंड बाय द कोवेलेंट मॉडुलो 6। वो जो मॉडुलो 6 से हमने बनाना है। मॉडुलो 6 का मतलब ये है कि हमने 6 पे डिवाइड करते हैं, हमने वो सेट फाइंड करने जो इस सेट के अंदर बिलोंग करते हो। फाइंड द पार्टीशन ऑफ डिटरमिनाइट बाय द रिलेशन, हमने पार्टीशन पे फाइंड करनी है। पार्टीशन का मतलब ये होता है कि हमने वो सेट पिक करने होते हैं जिनकी यूनियन इज इक्वल टू सेट ए के बराबर आ जाए एंड इंटरसेक्शन इज इक्वल टू सेट एम्प्टी सेट के बराबर आ जाए। हमने वो कुछ सेट ऐसे पिक करने होते हैं जिनकी यूनियन सेट ए के बराबर एंड इंटरसेक्शन सेट एम्प्टी सेट के बराबर आ जाए। इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास सेट है उसके अंदर एलिमेंट है 1 से लेकर 20 तक। मॉडुलो 6 का मतलब ये है कि x हमारे पास कोई वैल्यू है इज इक्वल टू y हमारे पास कोई रिमाइंडर है। मॉडुलो 6 मीन के हमने 6 पे डिवाइड करना है। वो वैल्यू यहाँ पे होगी, कोई भी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, हमने वो वैल्यू का रिमाइंडर या y रिमाइंडर होता है। मॉडुलो 6 मीन के 6 पे डिवाइड करना है बाय यूजिंग एल्गोरिथम डिवाइड a बाय 6 एम्प्लाइज डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस r, मीन के a कोई वैल्यू है, 6 कोई क्वेश्चन है एंड रिमाइंडर हमारे पास r होता है। तो अब जो रिमाइंडर होता है ऑलवेज 0 से बराबर और 6 से लेस होता है और पॉजिटिव वैल्यू ही होती है। और हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कोई भी वैल्यू हो सकती है, 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, कोई भी वैल्यू हो सकती है इसके अंदर। एंड रिमाइंडर ऑलवेज बिलोंग 0 लेस देन एंड इक्वल टू r लेस देन 6, मीन के इसके दरमियान जो r होगा वो बिलोंग करेगा हमारे पास। अब हमने क्लासे कैसे फाइंड करनी है? क्लासे फाइंड हम इस तरह करेंगे, तो हमारे पास जो a है वो हमारे पास कोई वैल्यू है, r हमारे पास कोई रिमाइंडर है, और हमने जो a वैल्यू मीन के किस किस क्लास से इक्विलिब्रियम रिलेशन फाइंड करना है। इक्विलिब्रियम रिलेशन का मतलब है कि a हम 0 पुट करेंगे, मीन के वो वैल्यू फाइंड करेंगे जिनका रिमाइंडर 0 आ रहा है। फिर हम 1 2 3 4 यहाँ तक हमने ये 6 वैल्यू फाइंड करनी है, 0 से लेकर 5 तक। इनका रिमाइंडर क्या आ रहा है, पहले 0 फिर 1 2 3 एंड 4 तक आ रहा है, 5 तक आ रहा है सॉरी। तो हमने वो सारी वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। हमने बारी बारी इस जो सेट है इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। आर की हमने एक फिक्स कर लेनी, जो यहाँ पे हमने इक्विलिब्रियम रिलेशन के अंदर फिक्स रखनी है। एंड क्यू की बारी वैल्यू जो हमने बारी बारी खुद से चेंज करते हुए हमने वो वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है जो इस सेट के अंदर बिलोंग करती हो। पहले हमने जो आर फिक्स किया वो 0 फिक्स कर लिया है। कब मैंने आर 0 फिक्स कर लिया, अब मैंने क्यू की वैल्यू पुट करनी है, 0 1 2 3 कुछ भी वैल्यू पुट करूंगा, हमने वो वैल्यू पिक करनी है जो हमारे पास इस सेट के अंदर बिलोंग करती हो। तब मैं 0 पुट करूंगा तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, 0 + 0 0, लेकिन 0 इस सेट के अंदर बिलोंग नहीं करता, तो वो मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा। कैसे, मैं क्यू 1 पुट करूंगा तो 6 × 1 6 होता है, 6 + 0 6 की आ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट 6 आ जाएगा। कैसे, मैं क्यू इज इक्वल टू 2 पुट करूंगा तो 6 × 2 12 + 0 12 ही आ जाएगा, वो यहाँ पे बिलोंग करता है। कैसे ही मैं क्यू 3 पुट करूंगा तो 6 × 3 18 होता है, 18 + 0 18 ही रहेगा, तो हमारे पास जो सेट आएगा 6 12 एंड 18 आ जाएगा। तो अब मैं क्यू 4 पुट करूंगा तो हमारे पास जो एलिमेंट है वो 24 आएगा। 24 जो एलिमेंट है वो इस सेट के अंदर बिलोंग नहीं करता है, और मॉडुलो 6 के हिसाब से मैं उसको दोबारा 6 पे डिवाइड करूंगा 24 को, तो जवाब हमारे पास 0 आएगा, और 0 भी इसके अंदर बिलोंग नहीं करता, तो हम वो सेट यहाँ पे पिक नहीं करेंगे। अब मैं वो एलिमेंट पिक करूंगा जिनका रिमाइंडर क्या होता है, 1 होता है, तो रिमाइंडर 1। अब मैंने क्यूब की वैल्यू 0 पुट करी है, तो क्यूब की वैल्यू का मैं 0 पुट करूंगा तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 6 × 0 0 + 1 1 आ जाएगी। जैसे मैं क्यूब की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो 6 × 1 6 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यहाँ पे 7 आ गया। क्यूब की वैल्यू मैं 2 पुट करूंगा तो 6 × 2 12 12 + 1 13 13 यहाँ पे आ गया। क्यूब की वैल्यू मैं 3 पुट करूंगा, 6 × 3 18 18 + 1 19 आ जाएगा। ये हमने ये एलिमेंट पिक कर लिए। क्योंकि अगर मैं क्यू की वैल्यू 4 पुट करूंगा तो 4 × 6 24 24 + 1 25 25 रिमाइंडर कब निकालूंगा 6 के हिसाब से, तो हमारे पास जवाब 1 ही आएगा, तो वो दोबारा एलिमेंट यहाँ पे रिपीट हो जाएगा, क्योंकि 6 × 6 डिवाइड करूंगा 24 पे, तो हमारे पास रिमाइंडर 1 बचता है। मीन के अब हमने वो वैल्यू फाइंड करनी है जिनका रिमाइंडर 2 आ रहा है। तो अब a इज इक्वल टू 6 + 2 आ गया, तो क्यू की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो हमारे पास 0 × 6 0 + 1 2 2 तो आ जाएगा हमारे पास। अब हमारे
हमारे पास जो एलिमेंट 1 पुट करना, 6 मल्टीप्लाई 1 6 हो जाएगा, 6 प्लस 1 8 हो जाएगा, 6 प्लस 2 सॉरी 8 हो जाएगा, तो हमारे पास 8 आ जाएगा। क्यू की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12, 12 प्लस 2 14, 14 आ जाएगा। मैं 3 पुट करूंगा तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18, 18 प्लस 2 20 हो जाएगा, क्योंकि 20 भी इस सेट के अंदर बिलोंग करता है, तो हमने वहां पे लिखना है। अब हमने कोई वो वैल्यू फाइंड करनी है जिनका रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो हमारे पास जो ए है ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 3। तो एक मैंने यहाँ पे क्यू की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस 3, तो हमारे पास जवाब 3 आएगा। क्यूब की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो 6 मल्टीप्लाई 1 6 होता है, 6 प्लस 1 3 सॉरी 9 होता है, तो 9 आ जाएगा। क्यूब की वैल्यू मैं 2 पुट करूंगा तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 होता है, 12 प्लस 3 हमारे पास 15 आ जाएगा। अब हमने वो वैल्यू पिक करनी है जिनका रिमाइंडर क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो अब हमारे पास a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 4 आ गया, तो a क्यू 0 पुट किया तो हमारे पास 4, 1 पुट किया तो 10 एंड 2 पुट किया तो 16 आ जाएगा। अब हमने वो वैल्यू पिक करनी है जिनका रिमाइंडर 5 आ रहा है, तो a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 5 क्यू 0 पुट करूंगा तो 5, 1 पुट करूंगा तो 11, 2 पुट करूंगा तो 17 आ जाएगा। अब मैंने इसकी पार्टीशन फाइंड करनी है। पार्टीशन फाइंड का मतलब वो है कि हमने वो सेट यहाँ से पिक करने हैं, वो एलिमेंट पिक करने हैं जिनकी यूनियन ले तो हमारे पास सेट ए आ जाए, एंड इंटरसेक्शन ले तो हमारे पास जो सेट है वो एम्प्टी सेट आए। अब आपको नजर आ रहा है जो हमारे पास तमाम एलिमेंट हैं, वो जो तमाम जो सेट बन रहे हैं, ये 0 रिमाइंडर 1 रिमाइंडर 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5 रिमाइंडर के हिसाब से इनमें कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है, तो इसलिए जो हमारे पास पार्टीशन सेट में आ जाएगा वो तमाम ही एलिमेंट आ जाएंगे। मीन के ये तमाम जो सेट है वो उस पार्टीशन सेट में आ जाएंगे, क्योंकि ये वो तमाम सेट है वो तभी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। अगर हम इन तमाम सेट की यूनियन लें तो सेट ए आएगा, एंड इंटरसेक्शन ले तो सेट एम्प्टी आएगा, क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है। उम्मीद है आपको एग्जांपल नंबर 12 समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं, एग्जांपल नंबर 13। एग्जांपल नंबर 13 में वो ये कह रहा है कि ए हमारे पास सेट है जो वावल हरूफ है ए ई आई ओ यू को बिलोंग करता है बाय एनी सेट, एंड अ पार्टीशन ऑफ अ सेट ए इज गिवन बाय, वो कह रहा है कि पार्टीशन ऑफ अ सेट है वो हमें गिवन दी गई है, ए ई ओ एंड यू डिटरमिनाइट द पॉसिबल इक्विलिब्रियम रिलेशन ऑन सेट ए। वो कह रहा है कितने भी पॉसिबल इक्विलिब्रियम रिलेशन है सेट ए की हमने वो फाइंड करनी है। सबसे पहले जो हमारे पास सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है ए ई आई ओ यू, अब हमने पहले वो गिवन है, हमारे पास जो पार्टीशन गिवन है उसमें जो एलिमेंट है ए आई एंड ई ओ एंड यू। अब देखो हमारे पास जो पार्टीशन है हम कैसे फाइंड करते थे, पहले हम इक्विलिब्रियम रिलेशन से कब हमने एक पार्टीशन बनाते थे उसमें क्या होता था, हम जो सेट रिपीट होता है उसको एक दफा लिखते थे। मीन का अगर ये ए आई है तो आई ए उसका एक सेट है, मीन का वो एक ही सेट है, एंड ई ओ वो भी हमारे पास एक सेट है, एंड यू। पहले हम क्लासेस फाइंड करते हैं ए और आई की, पॉसिबल प्रोवाइड द ऑर्डर ऑफ द पेयर। अब देखो हमारे पास जो क्लासेस हमने फाइंड करनी है ए और आई की है, ए और आई की कार्टेशियन प्रोडक्ट पर फाइंड कर लूंगा मैं इसी सेट के साथ, तो हमारे पास जो एलिमेंट आएंगे ए आएगा, ए आई आएगा, आई ए आएगा एंड आई आई आ जाएगा। कब मैंने एक क्लासेस फाइंड करनी है द क्लासेस ई ओ एंड प्रोवाइड बाय द ऑर्डर पेयर, कब मैं इनको ई और ओ को ऑर्डर पेयर में लिखूंगा तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी ई ओ ओ ई एंड ओ ओ, मीन के मैंने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है इसी एलिमेंट का इसी एलिमेंट के साथ। अब मैंने ऑर्डर पेयर फाइंड करने हैं यू के, तो हमारे पास यू के जो ऑर्डर पेयर आएंगे वो हमारे पास आएंगे यू एंड यू आएंगे। अब जो इनको मिला के देन रिक्वायर्ड द इक्विलिब्रियम रिलेशन इज गिवन बाय, कब इन तीनों सेट को मिला के कोई रिलेशन फाइंड करूंगा तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो ए आई एंड ई ओ ई एंड ओ एंड यू, ये वो रिलेशन आ गया जो हमने इन क्लासेस को इनको क्लासेस को यूज करते हमने जो हमारे पास पार्टीशन फाइंड की थी, पार्टीशन को हमने यूज करते हुए हमने जो रिलेशन फाइंड किया है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। उम्मीद है आपको एग्जांपल नंबर 12 एंड एग्जांपल नंबर 13 की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 के साथ आपके साथ हाजिर होंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर ले और मज़ीद वीडियो के लिए इसको बेल आइकन को भी दबा लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।